हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम स्टूडियो पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स यानी 66 माह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली हैं यानी ऐसा कैंडिडेट हैं जो आप कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का और आप तैयारी करना चाह रहे हैं बीपीएससी का, तो पहले आपको ये समझना है कि इसमें 3 फेज होता है। पहला प्रीलिम्स, जिसमें 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटा का समय होता है। दूसरा मेंस, मेंस में 3 पेपर मेन होता है और आपका 100 नंबर का हिंदी होता है जो कंपलसरी है। मेंस में GS1 और GS2 दो होता है, यानी पहले आपको जो है ये तीनों चरण का आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर पीटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पीटी के सिलेबस को पूरा देखिए कि पीटी में क्वेश्चन किस किस सेक्शन से उठा रहा है बीपीएससी। उन क्वेश्चनों को पहले आप पूरे सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में आपको ये देखेंगे कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मॉडर्न से क्या क्या पूछा जा रहा है, मेडिएवल से क्या क्या पूछा जा रहा है और एंशिएंट से क्या क्या पूछा जा रहा है। अब ज्योग्राफी में देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी से कितना पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसके बाद अब बिहार का ज्योग्राफी से कितना पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स से देखेंगे कि इकोनॉमिक्स बिहार का पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है या वर्ल्ड से कुछ पूछ रहा है। आप पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप जो है साइंस का पार्ट देखेंगे कि बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ना है, कौन फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना है, कौन केमिस्ट्री का पढ़ना है, कौन सा करंट टॉपिक पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ेंगे। उसको पहले सिलेबस को देखेंगे आप। उसके बाद मैथ 10 मैथ पूछता है, वो मैथ को देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप जो है मेंस के सिलेबस को देखेंगे कि मेंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा थर्ड फेज। तो आप पहले पीटी को देखेंगे, उसके बाद मेंस को देखेंगे। मेंस में 3 पेपर मेन होता है, जिसमें 2 जनरल पेपर होता है और एक स्पेशल पेपर होता है। जनरल पेपर में आपको वही होगा कि पेपर 1 पेपर 2 ये जनरल पेपर हो गया और पेपर 3 आपका स्पेशल पेपर हो गया। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ बहुत अच्छा है आप उस सब्जेक्ट को अपना रख सकते हैं। और बाकी दो आपका जो मेन पेपर होगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेन पेपर में आपको हिस्ट्री, आप एक से पेपर 1 में आपको 3 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको जो है हिस्ट्री मिलेगा, सेक्शन बी में इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, आपको करंट अफेयर से होगा, और सेक्शन सी में आपको DI डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। फिर इसमें जो है पेपर 2 में आप देखेंगे GS पेपर 2 में कि उसमें भी 3 सेक्शनों में बटा होता है। एक सेक्शन में आपका पॉलिटिकल साइंस पूछेगा, दूसरा सेक्शन में आपका साइंस एंड टेक पूछेगा और तीसरा सेक्शन में आपका रहेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन रहेगा। अब बाकी थर्ड पेपर जो होगा वो जो आपका स्पेशल पेपर होगा, आपको जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पकड़ है उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग बीपीएससी 66 माह प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम बहुत पहले ही हो चुका है उसको देखेंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और 67 माह पहली बीपीएससी का पीटी दिया मैंने। उनमें से मेरा 104 नंबर आया, 5 नंबर से मेरा पीटी छूट गया। तो हम में जो कमियां थी उन कमियों को मैंने अपना आइडेंटिफाई किया और मैं ये सोचा कि जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी करना चाह रहा है तो वो इन कमियों को दूर करे और उसको ये इस तरह की परेशानी ना झेलना पड़े। क्योंकि मैं पहले उतना अच्छा से सिलेबस को नहीं समझा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखें। सिलेबस को देखने के बाद तब आप पढ़ाई स्टार्ट करें। सिलेबस साथ में रखें, पूरे बुक खरीद लें और तब आप पढ़ाई स्टार्ट करें। तो अभी जो मैं 66 का जो 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन 150 क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का ना एक्सप्लेनेशन करूँगा और ना मैं आपको
ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, सिर्फ मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा। इसके बाद जो भी मेरा आप हर सेक्शन अलग अलग सेक्शन का जो है मैं एक क्वेश्चन को लेके आऊँगा और उस हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा और उसको एक्सप्लेन करके फिर आपको बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता 73वां संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यानी 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वायत्तता, सेंट्रलाइजेशन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत की निर्माण की बोली किसने जीती? तो इसको जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 324। अब अगर इसके बारे में जानेंगे तो भारतीय संविधान ये निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक बॉडी है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडी भी देखने को मिलेगा। तो संवैधानिक बॉडी उसको कहेंगे जो संविधान बनने के समय में जिस चीज को लाया गया वो संवैधानिक बॉडी कहलाया। जैसे वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट, ये सब क्या आपका संवैधानिक बॉडी है, जो कि ये सब संविधान जिस समय बना उसी वक्त इसको लेके आया था। उसके बाद जो भी लेके आया तो उसको गैर संवैधानिक बॉडी कहेंगे, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उससे भी क्वेश्चन आता है। और ये संविधान के भाग कितना में इसका जिक्र किया गया है? तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ये रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अभिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक ही न्याय। विधि के नियम का मतलब होता है कि सब के लिए एक ही कानून होगा और सब के लिए एक ही नियम होगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए अलग नियम रहेगा कि उसको सज़ा ज़्यादा दिया जाए, और कोई अगर बड़ा आदमी है, नेता है, तो उसको सज़ा कम दिया जाए। नहीं, सबके लिए बराबर होगा, इसका मतलब हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये 243 जी के अंतर्गत दी गई है। ये 73वां संविधान संशोधन और 1992 में पंचायती राज से संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वो भी 1992 में था। वो जो है नगर पालिका से संबंधित था, नगर निगम। चूँकि पंचायती राज संस्था गांवों में होता है और शहरों में नगर निगम होता है। और ये लागू हुआ था कब?
93 में। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का वैश्विक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्कीम से रिलेटेड है। 2020 में जो स्कीम 2021 में जो बजट आया था, उस बजट में जो है कहा रहा था कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक लाभान्वित होगा, मतलब सबसे अधिक फायदा होगा। तो निर्यात क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बिहार सरकार 2019 में एक स्कीम लेके आया था, ये योजना लेके आया था। इसमें कहा गया था कि जो भी काम होगा वो पेपर लेस होगा, मतलब ऑनलाइन होगा काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्म पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था यह पुरस्कार भारत सरकार बिहार सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता था कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली संपत्ति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका बाल कल्याण इसमें जो है 7 निश्चय में शामिल नहीं है। पहला क्या है कि ये जो है 7 निश्चय का पहला चरण था, अभी जो है दूसरा चरण चल रहा है। तो पहला चरण में था आर्थिक हल, युवाओं को बल, सुरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर था हर घर जल हर घर नल। चौथा था सबके लिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की मतलब 2018-19 में ये घरेलू उत्पाद में जो है स्थिति बिहार की क्या होगी प्रति व्यक्ति आय में? तो ये जो है राष्ट्रीय आय का जो है 33% हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये खाद्य प्रबंधन, खाद्यों का निर्यात करना भारत इसका उद्देश्य नहीं था। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 में कह रहा है भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया संबंधित है? तो इसमें जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। भारत में यह परियोजना 2019 में लेके आ गया था भारतमाला परियोजना, जिसके तहत जो है इंटरनेशनल और नेशनल बाकी स्टेट का जो भी सड़क हो, हर सड़क रोड को जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाने की बात कही गई थी। और अभी जो नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, इन्होंने सबसे बहुत अच्छा से काम भी कर रहा है इस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था
औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 2020 का जो रिपोर्ट आया था इसमें भारत ने अपने क्रम में कितना सुधार किया? तो पहले जो है 73वां था, अभी जो है ये 63वां आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी करंट से क्वेश्चन है और ये भी स्कीम से रिलेटेड है। कहता है PM कुसुमार योजना का क्या उद्देश्य था? तो इसका ये उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी, किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। करा कौन सा जोड़ा इसमें सही है? तो इसमें जो है सही है आपका CR दास, देश बंधु के नाम से फेमस था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कभी क्वेश्चन ये डाल देगा कि किस नदी के किनारे कौन सा अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे। बिहार की स्थापना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कटिया पद्धति नील खेती से रिलेटेड है। कितनावां भाग था? तो 3/20वां भाग था। कितना भाग था? 3/20 भाग। ये पूछा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में समाजवादी ये जो है कांग्रेस के लीडर भी रहे, कांग्रेस के नेता भी रहे और पहले मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और ये बांकीपुर पटना में कब हुआ था? 1912 में। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहली बार कांग्रेस ज्वाइन किया था। और इसका जो है अध्यक्षता कौन किया था? पटना अधिवेशन का अध्यक्षता तो RC मजूमदार किया था। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण क्यों फेमस था? तो ये लोक नायक के नाम से फेमस था जयप्रकाश नारायण। इस बार 67वीं में जो क्वेश्चन पूछा कि जयप्रकाश नारायण जो है किस दिन हजारीबाग जेल से भागा था? तो वह जो है दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भागा था। करा गांधी जी कौन सा कॉलेज में अपना पढ़ाई किया था? तो श्यामल दास कॉलेज भगवानपुर। गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने गुजरात में ही श्यामल दास कॉलेज भगवानपुर में था। 1857 की क्रांति में कौन सक्रिय था? तो ये जो है सभी सक्रिय थे, इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये अधिवेशन था 1935 के अधिवेशन। भारत का संविधान जो बना उनमें से 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद लगभग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। कहता है दांडी यात्रा कितने दिनों की थी?
तो ये 24 दिनों की यात्रा थी, 340 किलोमीटर की यात्रा थी, 73 व्यक्ति इनके साथ थे, गांधी जी के साथ थे। और ये 1930 में 12 मार्च 1930 में ये यात्रा की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचयिता जो है राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होकर के बिस्मिल अजीम आबादी है। और इसमें से बिस्मिल अजीम आबादी का जो है नाम नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसको पहले गाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, लेकिन इसको जो लिखा गया था रचयिताकार थे, राइटर जो थे, तो बिस्मिल अजीम आबादी थे, जो पटना के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रसंग में से कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील थे, तो ये भोला भाई देसाई। इसके वक्त में ये जो है इसके जो भी इसके वकील जो है इसमें कैप्टन शाहनवाज और सहगल और एक व्यक्ति था, तीनों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। ये लोग जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, अंग्रेजों ने इस पर जो है मुकदमा चलाया था। तो पक्षधर यानी जो भी ये लोग दोषी थे, उन दोषियों के वकील थे कौन, भोला भाई देसाई। इनके सहयोग में थे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैडम कामाजी ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ लहराया था, तो स्टुअर्टगार्ड में। स्टुअर्टगार्ड कहाँ पे है, तो ये जर्मनी में है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका खाली आंसर देखेंगे। तैंतालीस नंबर का हो जाएगा ए, 44 नंबर का आपका हो जाएगा ए, 45 नंबर का आपका हो जाएगा सी, 45 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सी, 46 नंबर का आपका हो जाएगा सी, 47 नंबर का आपका हो जाएगा सी, 47 का सी, 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51 का कह रहा है विटामिन जो रक्त में थक्के बनाने में प्रभावी है, तो विटामिन के। कौन सा विटामिन है, विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है थायराइड ग्रंथि की खराबी
किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। करवाहट जीवा का कौन सा भाग में होता है? पीछे का भाग। आगे सबसे अधिक नमकीन लगता है, साइड में सबसे अधिक सौर खट्टा लगता है, बीच में मीठा लगता है, और कड़वा सबसे पीछे वाला भाग में होता है। अदरक तना है जड़ नहीं, किसके कारण? तो कहता है ये जो होता है इसमें नोट्स और इंट्रो नोट्स हो पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? नोट्स और इंट्रो नोट्स। सबसे मीठी फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठी जो ये कौन था? फ्रुक्टोज होता है। सेब पूछ रहा है कैसा फल है? सच्चा फल फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो सेब जो है फॉल्स फ्रूट है, बाकी ये सब जो है आपका ये जो है फॉल्स फ्रूट नहीं है, यानी सेब सही आंसर होगा। 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। सिक्सटी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला किरण इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए। 62 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक की प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होता है? घटता है। 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कैसा है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। लाइट लाइट ईयर किसका है? दूरी का इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबक का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या वेग होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर। सिक्सटी एट। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग। कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ प्लूटोनियम के बारे में पूछा है कि प्लूटोनियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये उसका जो है मास नंबर है, और ये उसका जो है ये एटॉमिक नंबर हो, सॉरी ये हो गया मास नंबर, एटॉमिक नंबर। ये जो है मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दो तो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी विस्कोसिटी सबसे अधिक किस में पाई जाती है? सान्यता, तो शहद में। 71 का हो जाएगा आपका सी, विटामिन सी। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम
क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, खाली आंसर बताएंगे। 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल। 73 का आपका हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर राइट सी, जाइमेज। 74 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 75 का आपका सही आंसर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाता है। 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन प्रोसेस। 78 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 और 3। 79 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। 80 में हो जाएगा आपका पारा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 81 में हो जाएगा आपका प्रहाद सिंह पाटिल, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 में आपका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। 82 में सही आंसर वियतनाम। 83 में आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 84 में आपका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ऑप्शन नंबर बी। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। 86 का हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिस्र। 87 का हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। 89 का हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 90 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपये का सिक्का। 91 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 92 में हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 93 में आपका हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 94 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला। पहला राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला एयर स्टेशन में लाया गया था। 95 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
96 में आपका ऑप्शन नंबर बी नीतू डेविड। 97 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका। 98 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरा की टाटा। 99 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश रैना। 100 का सही आंसर हो जाएगा परेश रावल। 100 का सही आंसर परेश रावल होगा। 101 का सही आंसर हो जाएगा आपका जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। 102 का हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान। 103 का आपका हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। 104 का सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। 105 का सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है 8, और अभी प्रेजेंट टाइम में 12 हो गया है। प्रेजेंट टाइम में 12 हो गया है। रामविलास पासवान किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2020। 108 का सही आंसर हो जाएगा बिहार। हर घर फाइबर स्कीम योजना 2020 में ही लेके आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह योजना की शुरुआत कहाँ से की थी, किस डिस्ट्रिक्ट से की थी? तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से की थी। 109 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11वीं लोकसभा। 110 का हो जाएगा आपका चाइना, ऑप्शन नंबर सी। 111 का आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। 112 का आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 113 का आपका सही हो जाएगा दीन बंधु मित्र, यानी नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। यह रचना दीन बंधु, ये जो है बंगाल से इसका संबंध था। 114 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। सही आंसर फ्रांसीसी। 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1909 के
भारतीय परिषद अधिनियम। 116 का हो जाएगा सिंह भूमि। 117 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्वर्सी। कहता चंपारण सत्याग्रह किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो ये भी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन गया, ये राजकुमार शुक्ल था। और इसकी चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी जो है 10 अप्रैल को कोलकाता से पटना आया। पटना में 11 अप्रैल को जो है एक बहुत बड़ा सभा किया। 12 अप्रैल को गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया। मुजफ्फरपुर में वहाँ वो जो है एक कॉलेज में रुका। वहाँ पे उसका मुलाकात, उससे मिलने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। फिर राजेंद्र प्रसाद और उनके कुछ समाज सोशलिस्ट नेता ने मिल करके जो है चंपारण गया। चंपारण जाने के बाद आंदोलन की शुरुआत की। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 120 का सही आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद किससे जुड़ा हुआ था? किसान आंदोलन से। और एक इसी से रिलेटेड था बकासत आंदोलन जो 1929 में हुआ था, जो किसान से रिलेटेड ही। बकासत भूमि को वहाँ के जमींदारों ने जो है अपने हैंड में कर लिया था, इसीलिए जो है स्वामी शाहजानंद ने जो है किसानों की दुर्दशा और समस्या को देखते हुए आंदोलन चला था। 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। 22 का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन, जो राजस्थान में है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का ऑप्शन नंबर डी। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पिट्रा ड्यूरा शैली। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 30 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भागलपुर में नहीं होकर के मधेपुरा में है। कहाँ पे है? मधेपुरा में है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। 33 का सही आंसर हो जाएगा कोसी मगध। 34 का सही आंसर हो जाएगा मुंडा जमुई। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.27%। 36 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
बिहार में एक ही तो राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। सैंतीस का सही आंसर आ जाएगा होन्शो द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जापान के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। 139 का सही आंसर हो जाएगा अरब अमीरात। 140 का सही आंसर हो जाएगा चाइना। 141 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सबसे अधिक कंट्री किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। सबसे अधिक एरिया की बात पूछ देगा तो किस महाद्वीप में है? तो एशिया में। जनसंख्या सबसे अधिक किस में? तो एशिया में। सबसे बड़ा देश विश्व का किस महादेश में? तो एशिया में। सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत? तो एशिया में। 142 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज। कॉफी भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ने लेके आया था, लेकिन अंग्रेज भी लेके आया था ये साउथ अफ्रीका से। और बाबा बुदन नामक एक फकीर था साउथ इंडिया का, जो अरब से लेके आया था। 144 का सही आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो है जिला है। वहीं पे अगर जनसंख्या की दृष्टि से कर देगा तो उसका आंसर हो जाता है लेह यानी लद्दाख। 145 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हालांकि इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, लेकिन दिया है बीपीएससी अपने साइट पे जो डाला है महाराष्ट्र डाला है, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो है मध्य प्रदेश ही है। इसमें टोटल जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? 14 गो है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 14 गो है। और अभी जो है राम सरोवर साइट टोटल कितना है? 75 है। तो 75 में सबसे अधिक 14 गो तमिलनाडु में है। 146 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों कौन? उत्तर से प्रभावित हो रही है। तो ये सभी नदियां, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, गंडक, सभी नदियां उत्तर से प्रभावित होती है। 147 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। 148 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 149 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। और लास्ट क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।